जय श्री राम। कई भक्त प्रेमी मुझसे पूछते हैं कि क्या भगवान है महाराज जी। तो मैं एक ही बात उनको बताना चाहूँगा कि भगवान है। भगवान के होने का प्रथम प्रमाण यह है कि हमारा शरीर जिस प्रकार से, वैज्ञानिक तो मानते नहीं उस चीज़ को, तो ठीक है, विज्ञान अभी वहाँ तक खोज नहीं किया है। जब तक विज्ञान ने किसी चीज़ का खोज नहीं किया था आज से 400-500 साल पहले, तो क्या वो चीज़ें नहीं थी। लेकिन जब अभी खोज हुई तब मालूम पड़ा उनको। इसी प्रकार से ईश्वर है, लेकिन वो एनर्जी के रूप में मानते उस चीज़ को, वो भी मानते हैं लेकिन एनर्जी के फॉर्म में। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, अब वो दिखता नहीं है, विज्ञान दिखा नहीं सकता, उसको महसूस करा सकता है और बता सकता है अपनी थ्योरी के अनुसार, बाकी दिखा नहीं सकता। इसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसके भी फोर्स से लाखों करोड़ों गुना अंदर जो चीज़ें हैं जो हम नहीं जान सकते, वो है ईश्वर की शक्ति। तो यदि ये पृथ्वी अपने आप हवा में नहीं लटकी हुई है, इसको वो बोलते जरूर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स आप दिखाओ तो मैं प्रमाणित मानूं, लेकिन मुझे इसलिए माना, चलो ठीक है ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो आप भी तो मानो कि भगवान है। जब ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण बल है तो भगवान भी तो है, नहीं तो उस गुरुत्वाकर्षण जो दिखता है वही बिकता है। कहा गया है कि आप दिखा दो यदि ग्रेविटी, तो आप दिखा नहीं सकते, उसको सिर्फ आभास करा सकते हो। तो ईश्वर को तो हम भी आभास कर सकते हैं और करा सकते हैं। इसलिए जो है ईश्वर का होना बहुत आवश्यक है। और यदि कोई हम हैं तो इसको कोई बनाने वाला भी है। इस शरीर को अपने आप ही नहीं चलता, आप खुद ही आप अपने ईश्वर का दूसरा जो बात है कि दूसरी जो परिकल्पना मैंने उदाहरण दिया, तो दूसरी उदाहरण ये है, दूसरा हमारे शरीर के अंदर ही उदाहरण है दूसरा, कि आपका हृदय अपने आप कैसे गति करता है। आपका हृदय अपने आप नहीं चल सकता है। आप समझ लीजिए कि जब तक, दूसरे उदाहरण में यही बताया गया मेरे द्वारा कि भगवान के होने का सबसे पहला प्रमाण आपका शरीर है, क्योंकि यह शरीर कैसे चल रहा है। आप भोजन करते हैं तो चल रहा है, उसके द्वारा जो भी विटामिन इत्यादि हैं वह जो है ब्लड के थ्रू अपने शरीर में जाते हैं। माना ठीक है, विज्ञान यही कहता है कि शरीर का ब्लड जो है पंपिंग करता है हृदय, ठीक है, माना कि हृदय के द्वारा ऑक्सीजन जाती है और मस्तिष्क चलता है, ये भी माना। और जब मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो यह जो है शरीर नहीं काम करेगा। लेकिन विज्ञान ये बताए कि हृदय अपने आप कैसे चलता है। मुझे एक सवाल का सिर्फ जवाब चाहिए विज्ञान से कि हृदय अपने आप कैसे धड़क रहा है। मान लीजिए किसी भी वस्तु को हमको धड़काना है, या कोई मान लीजिए मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी यंत्र है, तो उसके एक फोर्स काम करती है, जैसे कि लाइट के द्वारा एक कोई चीज़ मतलब काम कर रही है। जब वो लाइट नहीं रहेगी तो वो मोबाइल काम नहीं करेगा, डिस्चार्ज होगा। या आप हृदय बना सकते हो, मैं ये भी मान रहा हूँ कि आप हृदय बना सकते हो, लेकिन आप एक मेटल से बना सकते हो हृदय, और उसको चलाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी कि किसी बैटरी या किसी एनर्जी की ज़रूरत होगी आपको, तभी आप उसको चला पाएंगे। जिस दिन बैटरी खत्म उस दिन आप खत्म। लेकिन क्या आप मांस का कोई ऐसा टुकड़ा, मांस से निर्मित जो है हृदय बना सकते हो कि अपने आप वह धड़कता रहे, अपने आप चलते रहे, उसके द्वारा किसी का फोर्स न दिखे और न कुछ, अपने आप कैसे चल सकता है? नहीं चल सकता है। ये ईश्वर है। जब ईश्वर की शक्ति जब तक रहेगी तो हृदय अपने आप पंपिंग करेगा। और हृदय, ये वाली विज्ञान की बात में चुनौती है कि वो नहीं बता सकते कि हृदय जो है कैसे अपने ऑटोमेटिकली चल रहा है। बता सकते हैं, लेकिन विज्ञान खुद ही मानता है कि जब तक वह जो है सिद्ध करके नहीं दिखाएगा तब तक हम नहीं मानेंगे। बताने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते कि ये एनर्जी फलाना ढिमका कुछ भी काम कर रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं होता। आप यदि जानते हो तो आप एक मांस का टुकड़े का हृदय बनाइए और उसको चलाकर दिखाइए, बिना किसी यंत्र के द्वारा, बिना किसी जो है बैटरी के द्वारा, तो हम मान सकते हैं कि भगवान नहीं है, आप ही भगवान हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर है। दूसरी जो मेरे द्वारा तीसरा तथ्य दिया गया कि भगवान के होने का तथ्य, वह यह है कि आप जिस प्रकार से भगवान को क्यों नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भगवान के बिना, वैसे हम नहीं हैं लेकिन भगवान को देख क्यों नहीं सकते, ये इंसान का थोड़ा सा क्या है, इंसान समझ नहीं पाता उस चीज़। जैसे अपन कहते हैं, मान लो छोटा आ, बड़ा आ, या कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। अब हमने का बोला तो का के पीछे आ लगा हुआ है, लेकिन हम मानेंगे उसको का, आ नहीं मानेंगे। लेकिन बोलो आप, यदि समझो उस चीज़ को, तो का पीछे आ लगा, खा पीछे आ लगा, गा पीछे आ लगा, है कि नहीं लगा? जब इस आ को हटा दोगे तो बोल ही नहीं सकते आप बिना आ के आ मत बोलो और का बोल कर दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा भगवान ने। इसी प्रकार से का के जो पीछे है, हमारे जो पीछे काम कर रही शक्ति, वो है ईश्वर। चाहे आप कोई भी शब्द बोलेंगे उसके पीछे आ जरूर लगाएंगे। इसी प्रकार से वह दिखता तो नहीं, लेकिन उसको आप महसूस सुन सकते हैं। का, खा, ग, घ पीछे आ लगा हुआ है सभी शब्दों में। इसी प्रकार से भगवान, हमारे पीछे भगवान की शक्ति लगी हुई है, उसके बिना हम नहीं है। यदि आप उसको हटा दोगे तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। तीसरा प्रमाण यह है मेरा, आप करके देख लीजिएगा। एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा कि महाराज जी आप ये बताइए
कि आप शास्त्र में जो चीज़ देखते हैं कि पढ़ा है आपने, मान लीजिए, तो वो तो अंधविश्वास है। आप पढ़ रहे हो किसी चीज़ को, मान ली किसी ने गलत लिख दिया कि भगवान थे, ये है वो है, कहानियाँ हैं, तो आप उसको सही मानते हो, अंधविश्वास है। तो मैंने कहा अंधविश्वास तो फिर आपको भी माना जाएगा। आप यदि पढ़ रहे हो कि ABCDE FG या मतलब कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो मैं मान लूँ, मैं बोलूँ कि आप कहाँ से, आपने कहाँ से सीखा, तो आप यही बनना बताएंगे कि आपने अपने शिक्षक से सीखा स्कूल में। तो मैं उसको पूछूं कि शिक्षक ने कहाँ से सीखा, तो उसने भी कहीं किताबी ज्ञान ही देखा होगा किसी का लिखा हुआ, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो भी तो झूठा हो सकता है। तो जब आप ABCDEFGH अल्फ़ाबेट मान सकते कि यही अल्फ़ाबेट है और अपने शिक्षक को बोलने को, तो हम क्यों नहीं मान सकते अपने गुरुजी का वो बोलना, और हम क्यों नहीं मान सकते अपनी किताबी का? वो कोई ऐसी थोड़ी अदृश्य चीज़ें थोड़ी हैं। ये भी जो आप पढ़ते हो, साइंस है, मैथ है, दुनियादारी है, मतलब कुछ भी आप बोल दो कि 10 + 10 20 हो गए, मैं नहीं मानूंगा। 10 + 10 20 हो गए, आप सिद्ध करके दिखाओ। कैसे दिखा सकते हो? आप यही कहोगे ना कि पुस्तक में लिखा हुआ, गणित की किताब में लिखा हुआ। किसने लिखी किताब? किसने लिखी किताब? कहीं ना कहीं से आप प्रमाण दोगे कि और पीछे का। एक समय ऐसा आएगा जब आप खुद अनसिद्ध हो जाओगे, मतलब खुद सिद्ध ही नहीं कर पाओगे कि यह जो है प्रमाण है, मतलब आपको उतना याद ही नहीं रहेगा कि इसके पीछे किसने दिया। इसी प्रकार से हम भी नहीं सिद्ध कर सकते, लेकिन हमको जहाँ तक याद है, तो आपकी बात यदि हम मानते हैं कि 2 मतलब 2 + 2 4 होता है या 4 + 4 8 होता है, तो आपको भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर है, नहीं तो आप भी मतलब निःशब्द हो जाओगे, आप शब्द बोल नहीं पाओगे यदि हम तर्क करना शुरू कर दें। तर्क किसी चीज़ का जो है विषय नहीं है। तर्क, मेरा कहने का मतलब मैं तर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि ईश्वर है, उसको मानिए। तर्क किसी विद्वत्ता का परिभाषित नहीं है कि हमने तर्क दे दिया कि ऐसा कैसे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हम भी बोल सकते हैं, आपके खुद ज्ञान के अंदर मैं इतनी त्रुटियाँ निकाल सकता हूँ कि आप समझ नहीं सकते हो। लेकिन बात यह है कि मानने की, जो माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ना मानो ये चलता है, लेकिन दूसरों को ना माने तो ये गलत है। तो हम कभी नहीं कहते, हम मानते भगवान को, ईश्वर को। हम ये नहीं कहते कि आप जबरदस्ती मानो, कि आपको हंटर मार रहे हैं, कि आपको नहीं मान रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप भ्रांति तो मत फैलाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ तीसरे शब्द का। तो सभी से प्रार्थना यही करेंगे कि जो है ईश्वर हैं, और ईश्वर को यदि हो सके तो मानो, उससे ही आपका कल्याण है। जय श्री राम, जय श्री